गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू studyup.com। आज हम कवर करेंगे 30 जुलाई के करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया। ये 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। और इंडिया का जो एक प्रोग्राम चल रहा था, उसके अंतर्गत जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको डबल करना था। तो जो सेंट पीटरवर्स में, जो कि रशिया में, एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था जो टाइगर है उनका कंजर्वेशन करने के लिए। तो इंडिया जो है अपने जो इसमें टारगेट सेट किया गया था उसके टारगेट से 4 साल आगे चल रहा है। इंडिया की जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी ही डबल हो चुकी है। इसरो के साइंटिस्ट ने कहा है कि वो इस साल के अंत तक EOS-03 जो सैटेलाइट है, जो कि एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट है, उसको लॉन्च कर देंगे। ये जियो इमेजिंग सैटेलाइट क्या होता है? ये हेल्प करेगा हमें जो भी फ्लड आने वाले हैं, कोई भी डिसास्टर आने वाला है, नेचुरल डिसास्टर जैसे कि साइक्लोन, उनके बारे में रियल टाइम मॉनिटरिंग करने में हमें हेल्प करेगा। और EOS-03 जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये और भी जैसे वाटर बॉडीज़ का मॉनिटर करना, क्रॉप्स का मॉनिटरिंग करना, वेजिटेशन की कंडीशनिंग के बारे में पता लगाना, और फॉरेस्ट के बारे में अगर किसी भी तरह का चेंज आ रहा है तो उस सब के बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा इसरो ने कहा है कि EOS जो सैटेलाइट है, ये हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसका पूरा मतलब एक दिन में 4 से 5 बार पूरा इमेजिंग कर देगा। मतलब उसको 4 से 5 बार पूरा कवर कर दिया करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा टीचर्स की जो डिजिटल ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए गए हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी जो है, उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, निष्ठा प्रोग्राम। इसमें क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम समग्र शिक्षा इन अगस्त 2019। अगस्त 2019 में एक स्कीम स्टार्ट की गई थी जो कि पूरी तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, समग्र शिक्षा। इसके अंतर्गत एक निष्ठा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ये कि एक फेस टू फेस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और निष्ठा जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है, तो सरकार ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था पिछले साल, दीक्षा प्लेटफॉर्म, तो उसके तहत किया गया है। इसे कल भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया, एक लैंडमार्क जजमेंट है मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में। इसमें कहा गया है जो OBC हैं उनके लिए 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा, और जो EWS कैटेगरी के जो लोग हैं उनको लिए 10% कोटा। और ये किसके लिए दिया जाएगा? एक स्कीम चलाई गई थी 1986 में, ऑल इंडिया कोटा स्कीम। उसके अंतर्गत जो भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको, जैसे कि मेडिकल कोर्सेज में, डेंटल कोर्सेज में MBBS, MD, MS, डिप्लोमा, BDS, MDS, जो और इनके लिए 2021 से 22 इस करंट एकेडमिक ईयर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये किस लिए दिया जा रहा है? ताकि जो स्कीम स्टार्ट की गई थी 1986 में, कि पहले क्या होता था कि स्टेट वालों को ही रिजर्वेशन मिलता था अपने स्टेट कॉलेजेस में। अब इसमें क्या होगा कि किसी भी स्टेट का कोई भी बच्चा हो और वो इन कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। NTPC ने एक फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए एक बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। उसमें वो टेंडर उठाएंगे, और ये कहाँ पे लगाया जाएगा? इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह में। और लेह कहाँ है? लद्दाख में। और इसके अलावा इसको पूरी तरह से ग्रीन मतलब बनाने के लिए एक 1.25 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट भी सेटअप किया जाएगा। और इसको कौन सी कंपनी लगा रही है NTPC की? NTPC REL। NTPC REL। गुजरात की यूनेस्को हेरिटेज साइट में एक चौथा हेरिटेज साइट इंक्लूड हो गया है। वो कौन सा है? वो है धौलावीरा। ये एक इंडस साइट हुआ करती थी, और ये भारत की 40वीं साइट बनी है। कौन सी? 40वीं। और इससे पहले गुजरात में कौन सी साइट थी? जैसे कि चंपानेर पावागढ़ एक आर्कियोलॉजिकल पार्क है, रानी की वाव जो कि पाटन डिस्ट्रिक्ट में है। उसके अलावा जो पूरा अहमदाबाद सिटी है वो भी एक हेरिटेज साइट है। और इसको मतलब डिक्लेयर कौन करता है? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की एक मीटिंग हुई थी, तो ये उनका 44वां सेशन था। उसमें डिक्लेयर किया गया कि गुजरात की जो साइट है धौलावीरा, उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा इंडस एज ए यूनेस्को हेरिटेज साइट, और ये इंडिया की 40वीं हेरिटेज साइट होगी। नेक्स्ट चलते हैं। पहला इंडियन कौन था इसने ओलंपिक में जो मैन सिंगल्स हुआ था उसमें टेनिस मैच को जीता था? तो ये थे जीशान अली। जब 1988 का जो ओलंपिक हुआ था सियोल साउथ कोरिया में, तो उसको जीता था। और अभी जो रिसेंटली जो हुआ है 2021 का टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें किसने जीता है?
सुमित नगाल ने। किसने? सुमित नगाल ने। और ये ऐसा करने वाले तीसरे इंडियन हैं। तो दूसरे कौन थे? दूसरे थे लिएंडर पेस, जिन्होंने 1996 एटलांटा ओलंपिक्स जो हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किसने? लिएंडर पेस ने। नेक्स्ट चलते हैं। और ओलंपिक के बारे में एक रिसेंटली न्यूज़ बताता हूँ। एक प्लेयर है अमेरिका की, यूएसए की, साइमोन बिल्स, जो कि एक जिमनास्ट प्लेयर है। साइमोन बिल्स एक जिमनास्ट प्लेयर है। उन्होंने अपना नाम ओलंपिक से वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है उनको कुछ मेंटल इश्यूज़ थे, इस वजह से वो आगे का मैच कंटिन्यू नहीं करेंगी, तो उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। और इससे पहले एक प्लेयर है नाओमी ओसाका, जापान की नाओमी ओसाका, उन्होंने भी यही रीज़न दिया था कि उनकी मेंटल हेल्थ के चलते उन्होंने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया था। तो आज की कंडीशंस में मेंटल इशू एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनती जा रही है, तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। एक एक्सरसाइज हुई है कटलास एक्सप्रेस एक्सरसाइज, और इसमें हमारा कौन सा जहाज़ गया था? INS तलवार। और ये एक्सरसाइज कहाँ पर होगी? अफ्रीका में होने वाली है। और हमारा जो जहाज़ है INS तलवार वो कहाँ पर पहुँचा है? मोम्बासा पोर्ट, जो कि केन्या में है, वहाँ पे पहुँच गया है। उससे पहले इंपॉर्टेंट अपने जहाज़ के बारे में बता देता हूँ जो रिसेंट न्यूज़ में थे। जैसे ही INS तबर, इसने इटली के साथ एक नेवल एक्सरसाइज करी है। कहाँ पर? टायरेनियन सी में। कहाँ पर? टायरेनियन सी में। और INS तवर जो जहाज़ है वो अभी रसिया का जो नेवी डे हुआ था तो वहाँ पर गया था। और ये कहाँ पर पहुँचा था? सेंट पीटर्सबर्ग में। और अभी रिसेंटली अवार्ड दिए गए थे फ्लीट के, तो उसमें हमारा जो बेस्ट शिप था वो कौन सा था? INS सह्याद्री। कौन सा जहाज़ था? INS सह्याद्री। उसके अलावा जो हमारा बेस्ट कॉर्वेट दिया गया वो किसको दिया गया? वो इस बार हमारे दो जहाज़ थे, एक था INS किल्तन और दूसरा था INS खुकरी। उसके अलावा जो मोस्ट स्पिरिटेड शिप अवार्ड दिया गया वो दिया गया INS कामोर्ता को। किसको? INS कामोर्ता। और अभी हमारी एक एक्सरसाइज हुई है श्रीलंका और मालदीव के साथ, TTX 2021। ये वर्चुअल एक्सरसाइज थी। क्या नाम है? TTX 2021। नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन NSO के द्वारा एक सर्वे किया गया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसमें बताया गया कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था। तो ये निकल के आया अराउंड 4.8%। कितना? 4.8%। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारे नए लेबर मिनिस्टर बनाए गए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, वो किसको बनाया गया? भूपेंद्र यादव। किसको बनाया गया? भूपेंद्र यादव। और केरला में एक जगह है अलापुया, वहाँ पे पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम सेटअप किया जाएगा। पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम सेटअप किया जाएगा कहाँ पर? अलापुया में, जो कि केरला में है। और एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इसमें अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है चाइल्ड लेबर के बारे में, तो इसको कैसे रोका जाए। ये डे कब मनाया जाता है? 12 जून को। कब? 12 जून को। मिडिल एंड साउथ एशिया समिट ये ऑर्गेनाइज की गई किसके द्वारा? उज्बेकिस्तान के द्वारा। और उसकी कैपिटल क्या है? ताशकंद। क्या कैपिटल है? ताशकंद। और उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? सोम। क्या नाम है? सोम। इंडिया उज्बेकिस्तान के साथ एक एक्सरसाइज करता है, दस्तलिक एक्सरसाइज। क्या नाम है? दस्तलिक एक्सरसाइज। और ये पहली बार स्टार्ट की गई थी 2019 में, और 2021 में ये कहाँ पर हुई है? रानीखेत, जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर एक जगह है चौपातिया। क्या नाम है? चौपातिया, जो कि उत्तराखंड में है। वहाँ पे इस बार सेकंड एडिशन किया गया किसका? दस्तलिक एक्सरसाइज का। कुछ कंट्रीज की कैपिटल और करेंसी बताता हूँ, जैसे कि जो इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान। और बाकी करेंसी क्या है? टैंज। क्या नाम है? टैंज। और इंडिया कजाकिस्तान के साथ दो एक्सरसाइज करता है, एक है काजिंड KAZIND और दूसरी है प्रबल दोश्तयाक। क्या नाम है? प्रबल दोश्तयाक। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अशगाबाद। क्या नाम है? अशगाबाद। और यहाँ की करेंसी क्या है? मनत। ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशनबे। और वहाँ की करेंसी क्या है? सोमोनी। क्या है? सोमोनी। और किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। क्या है कैपिटल? बिश्केक। और करेंसी क्या है? सोम। और किर्गिस्तान के साथ इंडिया एक एक्सरसाइज करता है, उसका क्या नाम है? खंजर। क्या नाम है? खंजर एक्सरसाइज। क्रिसमस आइलैंड यहाँ भी न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर पानी के नीचे एक वॉल्केनो को डिस्कवर किया गया है, एक वॉल्केनो को पता लगाया गया है। तो ये क्रिसमस आइलैंड जो है वो कहाँ पे आता है? तो क्रिसमस आइलैंड जो है वो इंडियन ओशियन में बिलोंग करता है, इंडियन ओशियन में पाया जाता है। और ये किसके अंडर में है? अभी ऑस्ट्रेलिया के अंडर में है। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर उनका क्या नाम है? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है ब्रिस्बेन,
वो न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर 2032 के जो ओलंपिक होने वाले हैं वो कहाँ पे खेले जाएंगे, ब्रिस्बेन में। और ऑस्ट्रेलिया में हमारे एम्बेसडर कौन है अभी, मनप्रीत वोहरा। क्या नाम है, मनप्रीत वोहरा। स्केट बोर्डिंग, इस बार जो ओलंपिक हो रहा है 2021 में, उसमें पहली बार कोई गेम इंक्लूड किया गया है स्केट बोर्डिंग। तो उसमें पहला मेडल, गोल्ड मेडल किसने जीता, जापान के एक प्लेयर हैं यूतो होरिगोम। क्या नाम है, यूतो होरिगोम। उनके द्वारा पहला ओलंपिक गोल्ड जीता गया। और यंगेस्ट वीमन कौन है जिन्होंने गोल्ड जीता है, उनका नाम है मोमोजी निशिया। मोमोजी निशिया जो 13 साल की एक बच्ची हैं जो कि जापान से बिलोंग करती हैं, उन्होंने गोल्ड जीता। और बताता हूँ जो इस बार जो ओलंपिक हो रहा है उसमें कौन कौन से नए खेल इंक्लूड किए गए हैं। तो ये 5 खेल हैं। एक है स्केट बोर्डिंग, दूसरा क्लाइंबिंग, तीसरा बोल्डरिंग, चौथा है सर्फिंग और पाँचवा है कराटे। और इसमें 2 गेम और इंक्लूड किए गए हैं, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले इनको इंक्लूड किया गया था 2008 के जब ओलंपिक हुए थे उसमें इंक्लूड किया गया था, लेकिन 13 साल बाद इनको फिर से इंक्लूड किया गया है, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम। इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम ये कब मनाया गया, 26 जुलाई को। और मैंग्रोव का रोल कहाँ पर है, हमारे जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव के पाए जाते हैं पेड़। इनका रोल ये होता है, ये बाढ़ को या भी कोई कभी साइक्लोन आता है या बाढ़ आती है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और इकोसिस्टम में भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं, सीआरपीएफ का अभी 83वां रेजिंग डे मनाया गया। तो ये कब मनाया गया, 27 जुलाई को। कब, 27 जुलाई को। माइक्रोसॉफ्ट ने सीड्स के साथ मिलके एक AI बेस्ड मॉडल लॉन्च किया है। उसका ये सेकंड फेज है, उसको क्या नाम दिया गया, सनी लाइव्स। क्या नाम दिया, सनी लाइफ। इसमें क्या होगा, इंडिया में जो हीट वेव्स आती हैं उनकी क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, उनसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो उसको प्रेडिक्ट करने के लिए, उसके बारे में पता लगाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, सनी लाइव्स। क्या नाम है, सनी लाइव्स। इंदौर की पुलिस मध्य प्रदेश में, उन्होंने एक बटालियन का गठन किया है, स्पेशल 40 स्क्वाड। उसको क्या नाम दिया गया है, स्पेशल 40 स्क्वाड। इसमें क्या होगा, अगर किसी भी बच्चे के खिलाफ कोई भी किसी तरह सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, किसी भी बच्चे के खिलाफ किसी भी तरह का सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, उसको रोकने के लिए इंदौर की पुलिस द्वारा एक बटालियन का गठन किया गया है। क्या नाम है उसका, स्पेशल 40 स्क्वाड। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह, उनके द्वारा असम में एक जगह है तमोलपुर। क्या नाम है, तमोलपुर। वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। और तमोलपुर इससे पहले न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसको एक नई जिला बनाने की बात चल रही है। इसको नया जिला बनाने की बात चल रही है तमोलपुर को। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होगा, बक्सा एक डिस्ट्रिक्ट है असम में, वहाँ से तमोलपुर को अलग किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया, क्या है, डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा। इसमें क्या हुआ, जो भी गरीब बच्चों को मोबाइल के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी। और जो प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये एक जगह है बाली चौकी मंडी में, बाली चौकी मंडी में हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था। और हिमाचल प्रदेश के भी गवर्नर कौन है, आरवी आर्लेकर, आरवी आर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, जयराम ठाकुर। क्या नाम है, जयराम ठाकुर। सरकार ने कहा है एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को सेटअप किया जाएगा। किसको, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को। इसमें खर्चा कितना आने वाला है, 50,000 करोड़। कितना, 50,000 करोड़। और ये कितने साल में खर्च करना होगा, 5 साल के अंदर इसको सेटअप करने के लिए 50,000 करोड़ का फंड अलोकेट किया गया है। और IMF के द्वारा जो हमारी फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो हमारी GDP एक्सपेक्ट की गई है वो कितनी है, 9.5%। पहले इन्होंने ज़्यादा बताई थी लेकिन अब इसको कम कर दिया है। और इन्होंने कहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 होगा उसमें हमारी GDP कितनी रहेगी, 8.5%। कितनी, 8.5%। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है और ये किसकी हेल्प से किया जाएगा, IIT बॉम्बे की हेल्प से एक नेशनल एक्सीलेंस सेंटर सेटअप किया जाएगा। कहाँ पर, किसकी हेल्प से, IIT बॉम्बे की हेल्प से। और ये किस फील्ड के लिए होगा, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स के लिए एक नेशनल एक्सीलेंस सेंटर सेटअप किया जाएगा IIT बॉम्बे के साथ।
ये थे हमारे 30 जुलाई के करंट अफेयर्स। मिलते हैं 31 जुलाई के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।